What is consideration then? कंसिडरेशन का अर्थ होता है कि एक विचार उठे, कोई भी विचार तुम्हारे भीतर उठा, तुम्हारे भीतर विचार उठा कि मैं एक नई गाड़ी खरीद लूँ, या तुम बैठ गए अभी ध्यान के लिए बैठ गए कि 1 घंटा शांत होकर बैठना, कि तुम्हारे भीतर विचार उठा कि ये जगह सही नहीं है, ये सही जगह पे नहीं बैठे हैं, वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ थोड़ी रोशनी भी आएगी तो ध्यान भी हो जाएगा और थोड़ा सनलाइट भी मिल जाएगा। तो तुम आमतौर पे क्या करते हो? तुम तुरंत आसन उठाते हो, वहाँ जाकर बैठ जाते हो जहाँ ध्यान भी है, सनलाइट भी। फिर तुमको लगता है यहाँ रोशनी थोड़ी ज़्यादा तेज़, अच्छा होगा पेड़ के नीचे बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी सनलाइट आएगी, छाँव भी होगा। फिर तुम पेड़ के नीचे चले जाते हो। फिर जब पेड़ के नीचे जाते हो तो तुम पाते हो कि वहाँ चींटी भी है। आंख बंद करते हो तो लगता है कोई आसपास सांप आके बैठ गए, कि चींटियों का अटैक हो रहा है। तो तुमको लगता है कि एक चेयर पे बैठे अगर पेड़ के नीचे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो तुम घर जाते हो, एक चेयर लेके आ जाते हो। फिर जब चेयर पे बैठते हो तो तुमको लगता है चेयर अनकंफर्टेबल, इसका सरफेस वैसा नहीं है, पीठ सीधा नहीं रह रहा है। तो कहते एक चेयर ऑर्डर ही कर देते हैं। तो तुम जाके मोबाइल खोलते हो, तुम जाते हो चेयर ऑर्डर करने के लिए, कि तभी तुमको एक जीन्स दिख जाता है, ऑफ़र में आ रहा है, 300 रुपये में मिल रहा है, तो तुम जीन्स खरीदने चले जाते हो। अब तुम जीन्स पहन करके फिर जब अगले दिन ध्यान में बैठते हो तो तुमको याद आता है कि अरे जीन्स तो टाइट है, अब तो पजामा भी चाहिए और चेयर तो भूल ही गया। ये हमारे जीवन की यात्रा है। दिस इज हाउ वी लिव। व्हाट इज कंसिडरेशन देन? कंसिडरेशन है कि जब तुम बैठ गए, तुम्हारे भीतर विचार उठा, यहां से उठ के वहां जाके बैठ जाते। विचार उठा, तुम इतने ऑटोमेटिक नहीं हो। अभी मैकेनिकली तुम उठ जाओगे, तुरंत विचार आया तुम उठ जाओगे, इधर विचार आया नहीं, उधर एक्शन घटित हो जाता है। कंसिडरेशन का अर्थ होता है कि जब विचार उठा तो यू जस्ट रिलैक्स। पहली बात तो इस विचार को कंसिडरेशन करते हो कि विचार कहाँ से आया, थोड़ा रुको, इससे पहले एक्शन में उतरना थोड़ा स्लो हो, कि विचार कहाँ से आया। अचानक तुम पाओगे कि विचार आया एक सेंसेशन से, कि यहाँ बैठ के तुमको हो सकता है ठंडक फील हुई, तो तुमको मन किया, ठंडक क्या है? एक सेंसेशन है, ठंडा लगना एक सेंसेशन है। उस सेंसेशन से विचार पैदा हुआ कि मुझे वहाँ जाके बैठ जाना है, कि यहाँ ठंडक फील हुई, या तुमको बैठ गए ध्यान में, ठंडा लगा और तुमको ठंडा लगने से विचार आया कि सॉल ले आऊँ। तो सॉल लाने के लिए उठने से पहले तुम थोड़ा पीछे जाते हो, ये विचार आया कहाँ से? तो ये विचार आया ठंड के सेंसेशन से। अब जब तुम ठंड के, कंसिडरेशन का मतलब होता है उस सेंसेशन के साथ होना। तो बोलते ठीक है 5 मिनट बाद ले आएंगे सॉल, थोड़ा इसको कंसीडर कर लेते हैं, मतलब थोड़ा इसके साथ, जैसे मुर्गी पे, अंडे पे मुर्गी बैठती है, ऐसे उस इमोशन पे बैठ जाता हूँ मैं। जब तुम बैठने जाओगे तो तुम पाओगे कि शुरू में बैठना कठिन होता है, तो यू नीड टू बी मोर स्लो। शुरू में जैसे ही तुम बैठोगे ठंड पे, मान लो तुम ठंड पे बैठ गए, ठंडी की फीलिंग है एंड यू आर विद इट, तो फिर मन कहेगा शुरू में हो सकता है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है, तुम फिर तुम्हारे भीतर एक नई वासना पैदा हो जाएगी, ऐसा ही मौसम रहे तो कितना अच्छा लगे, 4 दिन से सूरज नहीं निकली, मज़ा ही आ रहा है। अब तुमने एक डिज़ायर और पैदा कर ली कि मौसम ऐसा ही रहे, तुम कंटिन्यूटी का डिमांड तुम्हारे भीतर पैदा हो गया। फिर तुमको लगे कि अगर ऐसे मौसम में अच्छा लग रहा है तो फिर हिमालय में जाकर रहें तो मज़ा ही आ जाएगा, ध्यान के लिए सही जगह है, फिर वहाँ तो ऐसा हमेशा लगेगा। फिर तुम कंसिडरेशन से दूर जाने लगे। फिर जैसे ही अब ये दूर जाना होगा, इट विल हैपन, लेकिन फिर बीच में तुमको याद आ जाएगा कि अरे मैं कहाँ चला गया, फिर लौट के आ जाना है उस सेंसेशन पे, कंसिडरेशन पे। ऐसा 1000 बार होगा और 1000 बार तुमको लौटना होगा। अगर तुम 1000 बार लौटे उस सेंसेशन के पास तो धीरे धीरे विचार की गति कम होने लगेगी, क्योंकि तुम जब याद आएगा कि तुम निकल गए सेंसेशन से आगे, तो तुम्हारे पास चुनाव होगा कि तुम लौटो या तुम सोचते रहो जो सोच रहे हो।
अगर तुमने लौटना चुना हो, बड़ा कठिन होता है हालांकि, क्योंकि सोचने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि तुम बैठे बैठे सोच रहे हो कि कैसे हिमालय में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसा मज़ा आएगा। फिर वहाँ जो ध्यान लगेगा उसकी तो कोई बात ही नहीं, सबने बोला है। और तुम किताब भी ऑर्डर कर लोगे, योगी इन हिमालयाज, बोला असली ध्यान तो वहीं होता है। अब जब हिमालय पहुँचेंगे तो ध्यान करेंगे, फिर याद आएगा कि पैसे तो है नहीं, तो थोड़ा ओवर टाइम कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा बिजनेस सेटल कर लेते हैं। तुम लग जाओगे ये सब करने में कि हिमालय पहुँचने से पहले सब सेट कर लेते हैं। हालांकि उस सेट करने में फिर तुम भूल जाओगे कि हिमालय जाना था। तो व्हेन यू कम बैक टू द सेंसेशन अगेन एंड यू स्टे, उस सेंसेशन के कंसिडरेशन से मुक्ति का जन्म होता है। शिव कहते हैं कि कंसीडर अ डिजायर एंड देन लीव इट। फिर तुम पाओगे कि जब तुम अगर सेंसेशन के साथ रहे और फिर वो विचार आता है कि सॉल ले जाए, तो तुम विचार को कहोगे जाओ। तुम कहोगे भी नहीं, जस्ट लीव इट एंड इट विल गो अवे, वो तुरंत चला जाएगा। अगर जब से सा विद्या विमुक्त है, ज्ञान मुक्त करता है, सेंसेशन के ज्ञान से मुक्ति का जन्म होगा। फिर तुम विचार के गुलाम नहीं रह जाओगे। फिर विचार, तुम बैठोगे, 1000 विचार आएंगे, वो लौट लौट के चले जाएंगे। तुम सेंसेशन, शुद्ध सेंसेशन के साथ रह जाओगे। सेंसेशन यानी अस्तित्व। सेंसेशन मूल में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मूल में विद्युत है, विद्युत मूल में साउंड है, साउंड मूल में परमात्मा है। इसलिए बाइबल कहता है सबसे पहले शब्द था। तो तुम पाओगे कि मैं को मिटाना नहीं पड़ा, मैं कैसे की कोई ज़रूरत नहीं, कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब नहीं, लौटना है। इसमें सती की ज़रूरत है, रिमेम्बरेंस की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, कैसे की नहीं। और इसका कैसे नहीं कि कैसे अवेयर हूँ, अभी ये कुछ इसका कोई जवाब ही नहीं। कैसे अवेयर हो, अवेयर हो मतलब अवेयर हो,